इसी पर चर्चा कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब के पास चलूंगा। माथुर साहब, जब पाकिस्तान से जब टीटीपी ही नहीं संभल रहा है तो वो तालिबान को कैसे संभाल पाएगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान, मैं आपके चैनल पे 4 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप सांप अपने बाड़े में पालेंगे तो वो आपको डसेगा, ये निश्चित है। अब आप देखें, थोड़ा सा मैं इतिहास में जाने की हमें आवश्यकता है। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसको डूरन लाइन आज बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के जन्म से काफी साल पहले की लाइन है। जी। और वो जो बाउंड्री बनी थी मनोज, वो बाउंड्री भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी। और उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर थी, उनको रशियन एक्सपेंशनिज्म से खतरा था। ताजिकिस्तान, ये तमाम ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो रशिया के उस टाइम पे हिस्सा हुआ करते थे। और उस वजह से उन्होंने एक बफर जोन वखान कॉरिडोर के रूप में बताया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो आपने बात करी है अभी अपनी रिपोर्ट में कि वो ताजिकिस्तान गए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वो क्यों गए मैं बताना चाहता हूं। अब आप देखें कि अब वो जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर आज की तारीख में अफगानिस्तान के पास जी। उस कॉरिडोर से उससे उससे बॉर्डर होता है चाइना, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, पीओके। मैं पाकिस्तान और पीओके को अलग अलग करूंगा, और अफगानिस्तान, लेकिन उस पर अफगानिस्तान का कंट्रोल है। अब आप देखें, इसको दोबारा इसको पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं, ये बात नई नहीं है। आप देखें, जब पहली बार तालिबान पावर में आया था 1990 में, तब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कोई बहुत घनिष्ठ मित्रों की तरह से नहीं थे। उस समय भी उनके रिश्ते खराब थे, क्योंकि इनकी सोच जो है वो अलग है। और जब तक ये डोरन लाइन का कोई जवाब नहीं निकल जाएगा, ये रिश्ते कभी संभल नहीं सकते। मनोज, ये बात आप मान लें। ये रिश्ते नहीं संभल सकते, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद है। मनन द्विवेदी साहब, ये जो मीर अली समझौता है, इस समझौते ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि यह समझौता टीटीपी और तालिबान के बीच है। और अब जो समझौता हुआ, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि तमाम उस समय के जो कमांडर हैं उनके हस्ताक्षर भी हैं, और यह वादा किया गया था कि अगर तालिबान की सरकार आ जाती है अफगानिस्तान में, तो फिर आपको पाकिस्तान हमको दिलाना होगा, पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हम वहां पर शरिया कानून लेके आएंगे। यह समझौता तो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। और हक्कानी के जरिए पाकिस्तान इस समझौते के बाद अब हक्का बक्का रह गया है। हाँ, बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम अगर टीटीपी के ओरिजिन्स को देखें कि टीटीपी कैसे स्पॉन हुआ, कैसे जन्म लिया, तो टीटीपी की जो फाउंडेशन मिथ है वो 2007-2009 में ही शुरुआत की गई थी उसकी। और उसका ध्येय और ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो इस्लामिक रूल है, शरिया का रूल है, वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से लागू किया जाए। और अगर हम इतिहास में देखें तो हम ये पाएंगे कि 2009 में बैतुल्ला मसूद इसके लीडर थे। उसके बाद वो जब उनका खात्मा हुआ या वो नहीं रहे, उसके बाद हकीमुल्ला मसूद आए। और उसके बाद जो सबसे डायनेमिक और सबसे पुरजोर तरीके से जिस टीटीपी के नेता ने तोड़फोड़ मचाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो थे मुल्ला फजलुल्लाह। और उसके बाद वली महसूद की बात भी आपने की। तो मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनेशन मिथ है वही एंटी पाकिस्तान है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये शुरू से लगता रहा है और वो ब्लेम करता रहा है कि ईरान को भी हम यहाँ लें और टीटीपी को भी हम यहाँ ले ही रहे हैं, कि बलूचिस्तान का जो प्रांत है वहां पर इंडिया इंसाइटेड इंसर्जेंसी वहां पर स्टार्ट कर रखी है, वहां पर उसकी शुरुआत कर रखी है। एक तो ये बात है। तो यहां पर मैं ईरान की तरफ भी सिग्नल करना चाहूंगा, इशारा करना चाहूंगा, जहां पर हम ये देखेंगे कि चबाहर पोर्ट है, तो वहां पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अभी, विक्रम मिस्री, वो वहां पर गए काबुल में और तालिबान के लोगों के साथ, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ बातचीत हुई। क्योंकि अफगानिस्तान की बात यह है कि वो लैंडलॉर्ड कंट्री है,
सीधा एक्सेस उसको सी से नहीं है। तो एक्चुअली चबहार में जाकर ईरान के थ्रू भी अफगानिस्तान को सी की एक्सेस मिल सकती जी। है। इस बात को भारत आगे बढ़ा रहा है और एक तरीके का ये एक बेनिफिट पॉजिट किया जा रहा है तालिबानी रिजीम के सामने। तो ये कुछ बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। और जहां तक टीटीपी की बात है तो उसकी फाउंडेशन मिथ ही है पाकिस्तान को खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की, जो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने भी गलती की है। जैसे अभी रिपोर्ट में शब्द यूज किया गया भस्मासुर। तो जब फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनाया जाता है तो वो लाश के चिथड़े से बनाया जाता है और इसका काम होता है अपने मालिक की बात को मानना। पर ये किसी इमोशनल फ्रेंजी में आकर अपनी किसी कुंठा के तहत, अपने किसी अफेक्शन की कुंठा के तहत आकर जिस साइंटिस्ट ने फ्रैंकेस्टाइन को लाशों की पीसेस से बनाया उसी का गला दबा देता है, उसी के कैसल और लेबोरेटरी को खत्म कर देता है। तो ये एक तरीके का ठीक वैसा ही फिनोमिना है। ठीक है, वैसा ही तालिबान वैसा भी टीटीपी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसको दूध पिलाया वो उसी को काट रहा है। लेकिन अनुज माथुर साहब, भारत क्योंकि 3 बिलियन के आसपास तमाम प्रोजेक्ट्स जो भारत के चल रहे हैं अफगानिस्तान में, और अभी हाल ही में जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे मनन द्विवेदी साहब के, विदेश मंत्री की भारत के विदेश सचिव की मुलाकात तालिबान के विदेश सचिव मंत्री से हुई है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे जानकार ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से तालिबान भारत के साथ बैठकें कर रहा है, संकेत दे रहा है, वो किसी देश की कूटनीति हो सकती है, भारत की कूटनीति हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान परेशान है। लेकिन बहुत ज्यादा नजदीकियां क्या बेहतर है? मनोज देखिए, मैं माफी के साथ एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा जी। हमारी बातचीत, हमारे विदेश सचिव की बातचीत किसी तालिबान या किसी उससे नहीं, हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में अगर तालिबान का रूल है तो तालिबान से, तो हमारी बातचीत अफगानिस्तान से हो रही है। अगर इस बात को हम समझेंगे तो पर्सपेक्टिव सही होगा। अब हम अफगानिस्तान के साथ, हमारा देखिए बहुत पुराना रिश्ता है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते बने हैं वो अभी पाकिस्तान की परिस्थिति के कारण नहीं बने हैं। हम लोग सालों से, उससे भी पहले से, महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से हमारा अफगानिस्तान के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ता रहा है। और हमने, जैसे आपने कहा, बहुत वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा इन्वेस्ट इस उद्देश्य से नहीं किया गया था कि हम इनसे पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर, वो हमारा उद्देश्य ये था कि वहां पर अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और हमारा एक अच्छा मित्र देश है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहां पर लोगों के पास चीजें मुहैया कराई जा सकें। ये अब जहां तक सवाल रिश्ते का है, देखिए आप अभी देखें पाकिस्तान के विदेश मंत्री ताजिकिस्तान क्यों गए, वहां पर उन्होंने किससे बात करी? मनोज, उन्होंने वहां जाकर के नॉर्दर्न अलायंस से बात करी। नॉर्दर्न अलायंस वो अलायंस है जो कि तालिबान के खिलाफ उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और चूंकि वो तालिबान के खिलाफ थे इसलिए वो पाकिस्तान के भी खिलाफ थे। नॉर्दर्न अलायंस और पाकिस्तान ने 2021 में युद्ध हुआ है इनका नॉर्दर्न अफगानिस्तान के एरिया में लड़ाई, और आज उसी के पास मिलने के लिए गए हैं क्योंकि वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी नजरें गड़ी हुई हैं। तो इस वजह से तो ये अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन है उसमें कभी भी मेरे हिसाब से कोई मित्र परमानेंट नहीं होता, कोई शत्रु परमानेंट नहीं होता, इंटरेस्ट परमानेंट होता है। और हमारा इंटरेस्ट आज की तारीख में अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करने में है। और मैं उसी कूटनीति की बात भी कर रहा था, कि भारत की कूटनीति है और उस कूटनीति के तहत इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सेना का एक हिस्सा चाहता है कि वो तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ समझौता कर ले, और दूसरा हिस्सा वो उससे लड़ने की बातें भी कर रहा है, गीदड़ धमकी भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों के जो मेरे साथ इस वक्त बने हुए थे। चर्चा हम कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर और तमाम तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आंख कान खोल के में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।